कष्ट के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अब वजदान भी ये चाहता है कि अपने वालिद की वफ़ात के बाद अपनी और अपनी माँ की तन्हाई को कष्ट के साथ शादी करके दूर करे। लेकिन कष्ट को तो मालूम है कि उसके वालिद आस्ताने की वजह से उसकी शादी वजदान से तो पहले ही नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन अब उनका ये फ़ैसला है कि वो कष्ट से ये आस्ताना ही चलवाएंगे और उसकी शादी कभी भी किसी शख्स के साथ नहीं होने देंगे। इसीलिए वो चाहती है कि किसी तरह वजदान अपनी ज़िंदगी शुरू कर सके और वो अपने आप से उसको बदज़न करने के बाद इस बात के ऊपर मजबूर कर देगी कि वो ज़ोया के साथ शादी कर ले। वजदान शादी तो कर लेगा, लेकिन आगे आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे कि उसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा, जिसे देखकर कष्ट भी बहुत ज़्यादा पछताएगी कि वो वजदान के लिए कुछ ना कर सकी। लेकिन वजदान ज़ोया से शादी करके भी ज़ोया का ना हो सकेगा। कष्ट के हाथ में तो कुछ नहीं, क्योंकि वो तो जानती है कि वो सारी उम्र तक इस आस्ताने को उसके बाप के कहने पर चलाती रहेगी और वो उसको मोम की गुड़िया की तरह जहाँ चाहेंगे मोड़ते रहेंगे। इसीलिए इस फैसला करने के बाद वो अपनी बहन को भी समझाने की कोशिश करेगी कि बाबर से शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि एक ही बात को उसने बार बार ख्वाब में देखा है कि उसकी बहन के साथ ख्वाब में बुरा होता चला गया है। इसीलिए वो चाहती है कि किसी तरह वो अपनी बहन को बाबर से शादी करने से रोक दे। उसका रिश्ता तो उसने इसीलिए ठुकराया था क्योंकि जो भी वो ख्वाब देखती थी उसका हर ख्वाब सच्चा हो जाता था। लेकिन जब इरम ने उसको ये कहा कि हो सकता है कि तुम्हारा ये ख्वाब सच्चा ना हो, तो कष्ट ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन उसी रात जब उसने देखा कि उसके ताया के घर उसके ताया की लाश पड़ी थी और अगले ही दिन वाकई उसके ताया की जब डेथ हो गई, तो उसका यकीन और भी ज़्यादा पुख्ता हो गया कि जो भी वो ख्वाब देखती है वो सच हो जाता है। इसीलिए अपनी बहन को तबाही के कड़े से बचाने के लिए वो बहुत ज़्यादा ही कोशिश कर रही है कि किसी तरह उसकी शादी हो जाए। लेकिन इरम उसके ख़िलाफ़ हो चुकी है और वो ये चाहती है कि उसकी शादी बाबर से कर दी जाए। ज़ोया ने तो उस इरम के दिमाग में ये डाल रखा है कि चूंकि कष्ट की शादी नहीं हो सकती, इसीलिए वो हम सब की शादी में भी रुकावटें डाल रही है। कष्ट दोबारा सो रही होगी तो उसको ख्वाब में आएगा कि उसकी फुप्पो आयशी के कमरे से आवाज़ें आ रही होंगी। वो जब जाके वहाँ देखेगी तो आयशी फुप्पो अपना सामान सब कुछ एक सूटकेस में पैक कर रही होंगी। ये देख कर ख्वाब में कष्ट हैरान हो रही होगी कि जब वो देखेगी कि वो सामान पैक कर कर वहाँ से जाने की कोशिश कर रही होगी, उसके ज़हन में ये ख्याल तक नहीं होगा कि ये लड़की अचानक इस तरह मुड़ते ही बदल जाएगी। मुड़ने से वो उसको इरम की शक्ल में नज़र आएगी। ये बात तो कष्ट पर अब साबित हो चुकी है कि ये दोनों लड़कियां घर से भागने के लिए पर तोल रही हैं। आशी पुप्पो तो पहले ही उससे कह चुकी हैं कि अगर तुम कोई मेरे मुतालिक ख्वाब देखो तो मुझे ज़रूर बताना। इसीलिए आगे जाकर वो उसको इस ख्वाब से आगाह करेगी, लेकिन वो इनकार कर देगी। आगे आप जानते हैं कि मतीउल्लाह अपनी तमाम साजिशों में कामयाबी के करीब ही पहुंच चुका है। आशी पुप्पो के ऊपर जो उसने जाल फिकवाया था, अब वो तकरीबन उसमें फंस चुकी है। इसीलिए वो अकमल से कहेंगी कि जाके इम्तियाज़ भाई से मेरे रिश्ते की बात करो, और जब वो रिश्ते की बात करने घर पर आएगा तो हस्बे आदत इम्तियाज़ भाई उसकी बेइज्जती करके उसको घर से निकाल देंगे। आशी पुप्पो को तो वो रिंग पहनाकर अपने काबू में कर चुका है और वो उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े जाने के लिए अब तैयार है। जबकि दूसरी तरफ अब इरम को भी बाबर इस बात पर उकसा रहा है कि किसी तरह वो भी घर छोड़ दे, क्योंकि उसके ख्याल में कष्ट शादी के लिए कभी भी राज़ी नहीं होगी और अगर वो उसके साथ शादी करना चाहती है तो उसे भी घर से भागना होगा। इरम को आयशी पुप्पो को इस बात का अंदाज़ा नहीं कि ये दोनों मतीउल्लाह की साजिश का शिकार हो चुकी हैं। लेकिन आगे जो कुछ भी कष्ट ने अपनी ख्वाब में देखा था वो पूरा होता तो नज़र आ रहा है, लेकिन कष्ट अब इनको रोकने की भी कोशिश करेगी। दूसरी तरफ आप ये जानते हैं कि इम्तियाज़ भाई को तो अब सिर्फ इस बात के ऊपर तवज्जो है कि किसी तरह आस्ताना पूरे शहर का सबसे मशहूर और मकबूल आस्ताना बन जाए और लोगों का वहाँ तांता बंधा रहे। इसीलिए वो कष्ट को इस बात पर मजबूर कर रहे हैं कि लोगों को लॉटरी के टिकट और प्राइज़ बॉन्ड के नंबर्स भी अब बताना शुरू कर दे।
लेकिन कश्फ को जब एक औरत ने ये बताया कि ये हराम काम है तो उसके बाद उसने साफ इनकार कर दिया। वो इस बात को कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं कि अल्लाह के लिए वो अपनी ज़िंदगी वक्फ कर चुकी है, तो क्या वो कोई ऐसा गलत काम कर सकती है कि जिससे उसका खुदा उससे नाराज़ हो जाए। ये नेमत जो अल्लाह ताला ने उसको ख्वाब देखने की दी है, वो कभी भी उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहती। लेकिन उसके वालिद उसको बात बात इसी बात पर ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर वो अपनी बहनों की शादी करना चाहती है तो उसके लिए उसको ढेर सारा पैसा चाहिए, जो कि सिर्फ आस्ताना ही दे सकता है। पहले तो बचपन से वो उसकी माँ के साथ इसी बात पर लड़ाई झगड़ा और बुरा सलूक करते थे कि 3 बेटियां हैं, अगर कोई बेटा होता तो मेरे लिए वो सहारा बनता। लेकिन कश्फ अपनी माँ की बेइज्जती देख देख कर इस बात की राज़ी हो गई कि वो आस्ताना उसके बाप के साथ चलाएगी। अब आप ये देखेंगे कि इम्तियाज़ भाई की लालच की इंतहा ख़त्म हो चुकी है और उनका लालच अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो ये चाहते हैं कि अब उनका आस्ताना पूरे शहर का सबसे बड़ा आस्ताना बन जाए। इसीलिए वो अपनी कोशिशों में आगे लगे रहेंगे। आगे आप ये देखेंगे कि कश्फ बेचारी इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसके वालिद उसको गलत काम पर उकसा रहे हैं। पहले भी जब उन्होंने उसको तावीज़ देने के बारे में फोर्स किया था तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, क्योंकि वो तो लोगों के साथ धोखा नहीं कर रही थी। जो कोई भी ख्वाब अल्लाह की तरफ से उसको नज़र आता था तो वो लोगों को उसको बता दिया करती थी कि तुम्हारे आगे ये होने वाला है। लेकिन जब उसके बाप ने उसके इस ख्वाबों के सिलसिले को कारोबार बना लिया, तब से वो खुदा से माफ़ी की तलबगार है। लेकिन आप ये देखते चले आ रहे हैं कि मतीउल्लाह ने जो साजिश का जाल इस घर की 2 लड़कियों पर फेंका था, अब वो अनकरीब इसमें कामयाब होने वाला ही है। आपको ये प्रोमो कैसा लगा, इसकी स्टोरी के बारे में ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको क्या इस तरह लगता है कि मतीउल्लाह इन दोनों लड़कियों को घर से भगा देगा या कश्फ अपने ख्वाब की वजह से मतीउल्लाह की साजिश को नाकाम बना देगी। इसके वालिद के आगे आने वाले लालच के बारे में भी आपको मज़ीद देखने को मिलेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।